हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एसएससी का तूफान चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से केमिस्ट्री की एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। आज हम अम्ल क्षार से संबंधित एक पद आता है जिसे बोलते हैं पीएच। तो पीएच के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक पीएच है। टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल और पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है पीएच मान, और पीएच स्केल पीएच पैमाना। ठीक है, तो पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है, आज हम ये जानने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पीएच स्केल जो है, उससे पहले हम जाने अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अम्ल क्षार वैसे भी हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। अम्ल वो होते हैं जो ज़्यादा खट्टे होते हैं, क्षार वो होते हैं जो ज़्यादा कशीले कड़वे होते हैं, या फिर जो OH आयन जो जलीय विलयन में घुलकर OH आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं, वो क्षार होते हैं। और जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हम जान चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अम्ल कोई पदार्थ अम्लीय है, कोई पदार्थ क्षारीय है। तो हमने देखा कि खट्टापन से हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो क्या है, अम्ल है। ठीक, अब अगर कोई चीज़ खट्टी है तो उसकी भी तो सीमा हो सकती है कि बहुत ज़्यादा खट्टी या बहुत कम खट्टी है ना। तो जितनी ज़्यादा खट्टी होगी उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा पदार्थ, और जितना कम खट्टा होगा उतना कम अम्लीय होगा। तो मतलब अम्लता और क्षारीयता की भी कुछ एक संख्या होनी चाहिए जिससे जो है इसे एक्सप्रेस किया जा सके, व्यक्त किया जा सके कि कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है। ठीक है, अब दो अम्ल हमने लिया नींबू। ठीक है, हमने नींबू के साथ साथ हमने इमली ले ली, सिरका ले लिया। ठीक, अब और हमने इसके अलावा और जैसे मान लो हमने जो है बरसा का जल ले लिया, अम्लीय बरसा का जल ले लिया। तो ये सब क्या बराबर अम्लीय होंगे, इनमें मात्रा अम्ल की बराबर होगी? बराबर नहीं होगी, कोई ज़्यादा अम्लीय है, कोई कम अम्लीय है। तो अम्लता के लिए भी एक नंबर हमें चाहिए जिससे जो है हम उसे जान सकें। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन कर सकें कि कितना अम्लीय कितना क्षारीय। तो उन नंबर को जानने के लिए ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं, कुछ कम अम्लीय होते हैं, कुछ ज़्यादा अम्लीय होते हैं, कुछ ज़्यादा क्षारीय होते हैं, कुछ कम क्षारीय होते हैं। तो उनके लिए एक स्केल बनाया गया। ठीक है, जिसे बोला गया पीएच स्केल या पीएच पैमाना। उस स्केल पे 0 से लेके 14 तक नंबर पड़े होते हैं। 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। उन नंबर्स पर 0 से लेके 7 तक कोई पदार्थ अम्लीय माना जाता है, और 7 से लेकर 14 तक कोई पदार्थ क्षारीय माना जाता है। जब हम कैलकुलेशन करके कोई अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाए उसमें हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, और फिर अगर हम पीएच वैल्यू 4 पाते हैं तो वो अम्लीय है, और 8 पाते हैं तो वो क्षारीय है। यानी कि 7 से ऊपर जो 14 तक जो नंबर हैं वो क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, और 0 से लेकर 7 तक अगर पीएच वैल्यू आ रही है तो वो अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो किसी पदार्थ का ज़्यादा अम्लीय होना है कम अम्लीय होना डिपेंड किस पे करता है। हमने परिभाषा पढ़ी है कि जो अम्ल होते हैं जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। तो H+ आयन देते हैं। अब जो ज़्यादा H+ आयन देगा, जो पदार्थ जल में घोलने पर ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देगा, बस वही क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। और जो कम H+ आयन देगा वो कम अम्लीय होगा। ठीक है, तो कम अम्लीय या ज़्यादा अम्लीय डिपेंड करता है उसके H+ आयनों की संख्या पर। जितने H+ आयन की संख्या विलयन में होगी, ठीक है, या उस पदार्थ में होगी, उतनी ही उसकी अम्लता ज़्यादा होगी। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतनी उसकी अम्लता कम होगी। ऐसा ही क्षारीयता का है। क्षारीयता के लिए भी जो है कोई पदार्थ क्षारीय, ज़्यादा क्षारीय है या कम क्षारीय, डिपेंड करता है उसके OH नेगेटिव आयन पर। जल में घोलने पर जब जलीय विलयन बन जाएगा तो उसमें अगर OH नेगेटिव की मात्रा संख्या ज़्यादा होगी तो वो पदार्थ ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, और OH नेगेटिव आयन की संख्या कम होगी तो वह कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो पीएच पैमाना जो है, पीएच स्केल जो है, वो भी बस हमें यही बताता है कि कितनी H+ आयन की संख्या ज़्यादा है या कितनी H+ आयन की संख्या कम है। ठीक है, तो पैमाना मैं बनाता हूँ यहाँ पर।
0, 7, 14। ठीक है, यहाँ पर जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 8, 9, 10। देखिए, ये है पीएच पैमाना, ये है पीएच पैमाना। इस पे 0 से लेकर 14 तक नंबर पड़े होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पीएच पैमाना, पीएच स्केल। और ये जो नंबर 14 से लेकर 0 से लेकर 14 तक इसमें पड़े हुए हैं, 1 से लेकर 14 तक जो पड़े हुए हैं नंबर, वो ये नंबर कहलाते हैं पीएच वैल्यू। ये सारी इस स्केल पर जो आई हैं ये पीएच वैल्यू है। और अगर ये पीएच वैल्यू है तो ये पीएच पैमाना है। ठीक है, ये पीएच पैमाना, पीएच स्केल और पीएच वैल्यू या पीएच मान। तो अगर आपको किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 4 मिलती है तो इसका मतलब वो अम्लीय है, क्योंकि 0 से 7 तक जो रेंज होती है वो अम्लीय होती है, 7 से 14 तक जो होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, तो बताऊँ मैं आपको, यहाँ है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्लीय, यहाँ है प्रबल क्षारीय, यहाँ पर है उदासीन। ठीक है, यहाँ अगर 0 किसी का पीएच वैल्यू आती है किसी पदार्थ की तो वो प्रबल अम्लीय है, और 14 का वैल्यू आती है तो प्रबल क्षारीय है। और अगर बीच में 7 आ जाता है तो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो वो उदासीन है। क्योंकि और ये जो लाइन मैंने यहाँ पर खींची है ये दिखा रही है कि इतना भाग तो अम्लीय इतना भाग क्षारीय, बराबर भाग है, तो दोनों के प्रभाव बराबर हैं, इसलिए उदासीन हो गया, ना अम्लीय रहा और ना क्षारीय रहा, तो यहाँ पर मिलता है उदासीन। अब जैसे आप उधर से यहाँ से उधर को बढ़ते जाएंगे तो अम्लता गुण घटता चला जाएगा। ठीक है, ये है अम्लीयता गुण, अम्लीयता गुण, और ये है क्षारीयता गुण। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अम्लीय गुण घटता जाएगा। 14 पर आकर अम्लीय गुण बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब वहां पर पूरी मात्रा में जो होगा वो क्षारीय गुण होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आप 0, 1, 2, 3, 4 से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ता चला जाएगा, और 7 पर आकर क्षारीय गुण अम्लीय गुण के बराबर हो जाएगा। तो 7 पर जो है 7 पीएच वैल्यू पर हम क्या कहेंगे कि पदार्थ उदासीन है, ना तो अम्लीय है और न क्षारीय है।
7 से जैसे 8 पे आएगा, 9 पे आएगा, तो फिर क्षारीय गुण बढ़ता चला जाएगा और अम्लीय गुण सब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्षारीय गुण बढ़ रहा है, अम्लीय गुण कम हो रहा है। 14 पर आकर पूर्णतः क्षारीय गुण हो जाता है, अम्लीय गुण कम हो जाता है। तो इसका मतलब अगर 14 वैल्यू मिलती है तो प्रबल अम्लीय है, प्रबल क्षारीय है, और 0 वैल्यू मिलती है पीएच वैल्यू तो प्रबल अम्लीय है, 7 मिलती है तो उदासीन है। ठीक है, इसके आसपास 13 पर भी प्रबल अम्लीय माना जाता है, सॉरी क्षारीय, और यहाँ पर भी 2 पर भी क्या माना जाता है, प्रबल अम्लीय माना जाता है। ठीक है, तो हर पदार्थ का खट्टापन का मतलब है उसमें अम्लता गुण है, और अम्लता गुण कितना है उसे किसी संख्या से, किसी नंबर से जाना जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। उन नंबर को ही हम कहते हैं पीएच वैल्यू। ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, यानी कि 7 से ज़्यादा होगी, तो वो उसके अंदर अम्लीय गुण नहीं है, उसके अंदर क्षारीय गुण है, वो क्षारीय पदार्थ कहलाएगा। और पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 0-1 के आसपास है वो प्रबल अम्लीय है, और 13-14 के आसपास है तो वो प्रबल क्षारीय है। क्लियर हो गया, ये हो गई बात। ठीक है, तो हर पदार्थ जो खट्टा है उसका कुछ ना कुछ पीएच मान होता है, हर पदार्थ जो खट्टा है उसका कुछ ना कुछ पीएच मान होता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि वाटर का कितना होता है, रक्त का कितना होता है, दूध दही का कितना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करेंगे मेरे साथ साथ। जैसे जठर रस, जठर रस का जो पीएच वैल्यू है वो है 1.2। उसके बाद आता है नींबू का रस, नींबू का जो रस है नींबू का रस, उसकी वैल्यू है 2.2। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट कर दिए, आप ध्यान देते रहेंगे, नहीं याद भी रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर में यही चीज़ पूछी जाती है कि उसका पीएच कितना है, उसका पीएच कितना है, और इस पदार्थ का पीएच कौन सा है। तो नीचे ऑप्शन मिलेंगे 4-5, आपको पहचानना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए तो जो जनरली पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे इनको। अच्छा, उसके बाद आता है अपना शुद्ध जल का, शुद्ध जल, शुद्ध जल का होता है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का होता है 7। ठीक है, पूरा 7.0 कह दीजिए, जैसे 7 ही है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद आता है अपना रक्त का, रक्त मतलब खून, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का है 7.4। ठीक है, उसके बाद आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्षार है, इसका होता है 14। ठीक है, इसके अलावा अम्लीय वर्षा का, अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम होना चाहिए, से कम। और उसके बाद लार या दूध, लार या दूध, इसका होता है 6.4। ठीक है, और फिर आता है अपना मूत्र, इसका होता है 5.6 समथिंग। ठीक है, ये लगभग ले लीजिए बच्चों। ठीक है, समथिंग कंफर्म ही है वैसे ही। मूत्र का होता है 5.5। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा दांतों का पीएच कितना होता है वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। दंत का पीएच, ठीक है,
शुद्ध दंत का पीएच है ना, शुद्ध दंत का जो पीएच होता है अपना, वो जो है अपना 5.5 से 5.5 से ऊपर होता है। ठीक है, ठीक है। और अपना फिर आता है एक मिट्टी का, जो मिट्टी होती है उपजाऊ मिट्टी की बात कर रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी का होता है 5.5 से 7.5 तक। ये पूरा एक परास है, परास मतलब रेंज। ठीक है, देखिए अब जो इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज हैं जो हमें याद होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर राइट कर दी है, आप भी नोट करें, अपने नोट्स में इनको जरूर नोट करेंगे, आप लिखेंगे इनको, है ना। देखिए जठररस का होता है 1.2, ये ज़्यादा अम्लीय है। आप देख रहे हैं 1.2 का मतलब बहुत पास है, यहाँ अम्लीय गुण बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अम्लीय होता है, बहुत खट्टा होता है। ठीक है, नींबू रस 2.2 यहाँ होगा तो अम्लीय गुण यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा से बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। शुद्ध जल 7 होता है, शुद्ध जल जो होता है डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो यहाँ 7 पर, तो उदासीन है ना, वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है, आपने टेस्ट भी किया है जल तो, है ना, ना अम्लीय ना क्षारीय, तो ठीक है वो उदासीन होता है। रक्त ब्लड खून का जो होता है 7.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब एसिडिटी वगैरह होती है तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एंटी एसिड के रूप में जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और हम लोग इसे लेते हैं। ठीक है, एंटीसिड मतलब एसिडिटी होने पर एंटीसिड के रूप में लेते हैं इसको। तो इसकी पीएच वैल्यू 10 होती है। 10 का मतलब समझ रहे हैं आप, 10 यहाँ है तो यहाँ क्षारीय गुण ज़्यादा है, ये अम्लीय कम है तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्षारीय होता है, प्रबल नहीं दुर्बल क्षारीय है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है प्रबल यहाँ पर होता तो ये दुर्बल क्षारीय है। ठीक है, उसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रबल क्षार है और प्रबल क्षार उसका 14 होता है। कितना होता है? 14, लगभग 14 होता है इसका, लगभग 14। अम्लीय वर्षा अगर 5.5 से 5.6 से कम हो जाता है, अम्लीय जो वर्षा का जल है अगर उसका pH 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा मानी जाती है। तो अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम पाया जाता है। लार हो, लार मुँह की लार, ठीक है, और दूध उसका होता है 6.4। मूत्र का 5.5 लगभग है, ये एकदम श्योर नहीं है लेकिन लगभग इतना ही होता है। ठीक है, दंत का pH 5.5 से कम, अगर ऊपर 5.5 से ऊपर, अगर 5.5 से ऊपर है तो दंत का pH 5.5 से ऊपर होता है स्वस्थ दांतों का। जिन दांतों का 5.5 से कम हो जाता है pH तो वो दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे गंदे से दांत खराब हो जाते हैं, कैविटीज वगैरह और बहुत सी चीज़ें उनमें हो जाती है, दांत सड़ गल जाते हैं। ठीक है, तो 5.5 से कम होने पर होता है ऐसा, तो इसका मतलब स्वस्थ दांत है मनुष्य के तो 5.5 से उसका ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर मतलब बहुत ऊपर नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो उसकी एक रेंज होती है जिसके अंदर वो मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है, तो रेंज को बोलते हैं परास या रेंज। तो 5.5 से 7.5 तक का जो pH वैल्यू है मिट्टी का वो एक उपजाऊ सही मिट्टी के लिए है। ठीक है, सही मिट्टी इतने में होती है। तो ये है pH वैल्यू। तो हर पदार्थ जो खट्टा है जो अम्लीय है उसकी कुछ ना कुछ pH वैल्यू होती है। अब ये pH निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं उस बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें pH से संबंधित। आज हम 2 क्वेश्चन भी लेंगे और pH फॉर्मूला क्या होता है, pOH फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आपने जाना पैमाना क्या होता है, पैमाने में कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती है, वो pH वैल्यू होती है, pH मान होते हैं। क्या शो करते हैं वो, कोई पदार्थ है तो कितना अम्लीय कितना क्षारीय है उस बात को शो करते हैं वो, है ना, कौन पदार्थ कितना अम्लीय कितना क्षारीय है। अब हर पदार्थ की अम्लता क्षारीयता को एक नंबर मिल गया इसके द्वारा, है ना, अब उस नंबर के द्वारा हम उसे व्यक्त कर सकते हैं कि वो कितना अम्लीय कितना क्षारीय है। अब हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये ज़्यादा अम्लीय है उससे, ये ज़्यादा क्षारीय है उससे, बस सीधे pH वैल्यू दे दीजिए, इसकी pH वैल्यू इतनी है। अब अगला बंदा खुद समझ जाएगा कि वो pH वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा अम्लीय है, pH वैल्यू कम है तो वो pH वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब वो कम अम्लीय है, और pH वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो ज़्यादा अम्लीय है। ये देख लीजिए आप, जितनी pH वैल्यू कम होती है उतना अम्लीय गुण ज़्यादा होता है, जितनी pH वैल्यू ज़्यादा होती है उतना अम्लीय गुण कम होता है। ठीक है, चलिए तो इसे आप नोट करें। अब इसके बाद जो है हम pH वैल्यू हम समझ चुके हैं, pH क्या होता है, pH स्केल क्या होती है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा बताऊँ आपको pH के बारे में। pH जो है ना P4 होता है पोटेंज,
P4 होता है पोटेंज पुषांश, हिंदी मतलब है सूचक, हिंदी मतलब इसका सूचक, और पुषांश पोटेंज जो है ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है शक्ति, इसका मतलब है शक्ति। अब कोई अगर अम्लीय पदार्थ है या क्षारीय पदार्थ है, ठीक है, तो जितना वो अम्लीय होगा उसकी उतनी शक्ति मानी जाएगी, जितना वो अम्लीय है उसकी अम्लता उसकी शक्ति मानी जाएगी। तो P जो है, जो मैंने यहाँ पर PH लिखा है, P4 पोटेंज है, शक्ति या फिर सूचक, ठीक है। पुषांश, पुषांश जर्मन वर्ड से आया है, पोटेंज इंग्लिश में हो जाएगा, और सूचक जो है हिंदी भाषा में यहाँ पर जो जनरली हम समझ सकते हैं सूचक हो जाएगा। इसका अर्थ निकल गया था शक्ति, शक्ति का मतलब ये कोई अम्लीय है तो वो कितना अम्लीय है वो उसकी शक्ति है। तो साथ में लगा हुआ H प्लस आयन, H का मतलब है H प्लस आयन। अब देखिए अगर किसी की अम्लीयता की शक्ति चेक करनी है तो वो जितना अम्लीय होगा, जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उसमें H प्लस आयन की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। तो H प्लस आयन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना वो अम्लीय होगा, तो उतनी उसकी शक्ति होगी। तो इसका मतलब पीएच का जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो ये है कि शक्ति H प्लस आयन की, शक्ति H प्लस आयन, यानी पदार्थ में H प्लस आयन की संख्या कितनी है, जितनी संख्या है H प्लस आयन की उतनी ही उसकी शक्ति है, उतनी उसकी अम्लता है, और जितनी कम होगी उतनी उसकी क्षारीयता है, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, अब और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले आते हैं जिससे हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और कैलकुलेट कर सकें किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू। अगर हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि H प्लस आयन हमें गिवन हो, हमें प्राप्त हो, तो हम कैसे उस पदार्थ का पीएच निकालें, उसके लिए फॉर्मूले हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे पास किसी पदार्थ का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण यानी कि OH नेगेटिव आयन अगर प्राप्त है तो उसकी हम पीएच वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। तो पहले फॉर्मूले पे बात करते हैं, उसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर मैं राइट करूँगा, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए इसको नोट करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। सारांश के अनुसार, सारांश के अनुसार, सारांश वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने ये सूत्र दिए पीएच वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक होता है P, यहाँ पर देखो पीएच इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला माइनस के लोग इंटू H प्लस आयन, ठीक है, ये होता है पीएच वैल्यू ये माइनस के लोग H प्लस आयन सांद्रण, आयन सांद्रण जो भी H प्लस आयन सांद्रण आपको दिया हुआ सवाल में वो आपको याद रखना है और लॉग को सॉल्व कर लेना है, पीएच वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर स्केल पे चेक करके हम पता लगा लेंगे वो कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फॉर्मूला पीएच निकालने के लिए, यानी कि पीएच निकालने का मतलब पीएच वैल्यू जिसकी ज़्यादा आएगी उतना वो क्षारीय होगा, जितनी कम आएगी उतना वो अम्लीय होगा। और अगर हम सीधे इससे पीएच से अगर हमें हाइड्रोजन H का मतलब H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, अगर ये दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और इससे जानकारी मिलेगी कि कौन कितना अम्लीय है कौन कितना क्षारीय है। एक फॉर्मूला और भी होता है POH। देखिए जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन में आपको H प्लस आयन सांद्रण नहीं मिले, आपको OH नेगेटिव भी मिल सकता है। OH नेगेटिव का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। तो अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण मिलता है तो उस टाइम आप फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस के लोग इनटू OH नेगेटिव, दोनों के सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर OH नेगेटिव देखा तो आप यहाँ रखिए तो सॉल्व कर लीजिए, और पीएच देखा तो यहाँ रखिए तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब ये POH तो दिखाता है कि किस, देखो ये दिखा रहा शक्ति किसकी, H प्लस आयन की, जितने H प्लस आयन होंगे शक्ति दिखा रहा है। अब मान लीजिए पदार्थ H प्लस आयन कम होंगे तो वो क्षारीय होगा, ज़्यादा होंगे तो वो अम्लीय होगा। तो इसी हिसाब से जो वैल्यू आती है, अगर वो कम होगी तो अम्लीय होगी और ज़्यादा होगी तो क्षारीय होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर POH का मतलब क्या है, OH आयन की सांद्रता, P4 शक्ति, पुषांश पोटेंज, शक्ति किसकी, OH आयन की, वहाँ पर H आयन की थी, यहाँ पर किसकी है, OH आयन की। तो जितनी POH वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा POH वैल्यू आ रही है उतना क्षारीय गुण क्या है, ज़्यादा है, क्षारीय गुण क्या है, ज़्यादा। जितनी पीएच वैल्यू कम आ रही है उतना इसका मतलब क्या है कि अम्लीय गुण ज़्यादा है। अब ये दोनों फॉर्मूले तो हो गए POH निकालने के लिए और पीएच निकालने के लिए। अब इन दोनों में एक संबंध और दे रखा है कि पीएच प्लस POH इनका जो योग होता है ऑलवेज कितना होता है, 14। तो एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जिनसे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच वैल्यू, ठीक है। और एक आता जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल KH, ठीक है।
सॉरी KH नहीं, KW, H प्लस आयन OH निगेटिव आयन इक्वल टू 1 10 टू पावर माइनस के 14, ये होता है। ठीक है, ये जल का आयनिक गुणनफल है। जब हम सवाल करते हैं तो हमें कभी कभी इसकी हेल्प लेनी पड़ जाती है, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो इसकी आवश्यकता जरूर बिल्कुल भी नहीं है, आप इससे ही काम कर सकते हैं। होता क्या, अगर आपको OH निगेटिव आयन सांद्रण दे रखा है और आपको pH वैल्यू निकालनी, तो आप OH हाइड्रोजन आयन सांद्रण को यहाँ रखकर यहाँ से H+ आयन निकाल सकते हैं, और वो H+ आयन फिर आप यहाँ रखेंगे, सीधे pH निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो एक रास्ता और बनता है, आप वहाँ मत जाइए, सीधे OH वैल्यू जो आपको दे रखी है वो यहाँ पुट कीजिए और POH निकाल लीजिए, वो POH यहाँ रख के धारा घटा दीजिए तो pH निकल जाएगा। यानी कि या तो आपको ये वाला फॉर्मूला बताओ तब आप सारे सवाल कर पाएंगे, या आपको वो बताओ तो आप सारे फॉर्मूले सवाल कर पाएंगे। मैंने दोनों लिख दिए, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिले आप वो यूज़ करें। ओके, तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, तो आप इनको नोट करें, और लोग से संबंधित लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहीं पर। ठीक है, ज़्यादा डीप में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि लॉगरिथम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है मैथ का। ठीक है, ऑल्दो आजकल जो है क्लास 9, 10, 11, 12 में किसी भी चैप्टर में ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं है, पहले हुआ करता था। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पुराने ज़माने का जो है लॉग जो होता है, लॉग मतलब लॉग इन शॉर्ट होता है, लॉगरिथम पूरा नाम होता है। पुराने ज़माने का कैलकुलेटर माना जाता है, इससे बहुत छोटी छोटी वैल्यू, बहुत अजीब अजीब पावर वाली जो वैल्यू होती है 1/5, 1/3, इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए काम में लेते थे लोग को। ठीक है, तो लोग बहुत ही अच्छा टर्म है मैथ्स का एक देखा जाए तो, लेकिन यहाँ जो बहुत छोटा सा प्रयोग है यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या प्रयोग है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, और क्वेश्चन जो है मैं राइट करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+ जो है 1.0 10 की घात -12। ठीक है, 10 की घात -12 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH बताइए, विलयन का pH बताइए। साथ ही साथ जो है, साथ ही साथ यह भी बताइए, यह भी बताइए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, हल इंग्लिश में सॉल्व। ठीक है, देखिए एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+ 1.0 10 की घात -12, ठीक है, 10 की घात -12 मोल प्रति लीटर है। तो ये H+ आयन की सांद्रता है, इसे कहा जा रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, सांद्रण के लिए हमेशा एक चौकोर कोष्ठक आता है, ये सांद्रण को दिखाता है, सांद्रता को व्यक्त करता है। विलयन का pH बताना है, हमें pH वैल्यू फाइंड करनी है। साथ ही साथ यह बताना कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए pH वैल्यू जो आएगी वो ये नहीं कहेगी कि ये अम्लीय है इतना, pH वैल्यू आपको देगी कि उसमें H+ आयन की सांद्रता, pH वैल्यू आपको एक नंबर दे देगी और वो नंबर 0 से लेकर 14 तक होगा। अगर 0 से लेकर 7 तक आया तो 7 से नीचे आया तो वो अम्लीय हो गया, 7 आया तो ना तो वो अम्लीय हुआ ना क्षारीय हुआ, और अगर आ गया 7 से ऊपर 8, 9 या 14 तक तो वो क्षारीय हो गया। ठीक है,
तो pH एक वैल्यू देगा आपको, ठीक है ना। उससे फिर आप pH स्केल आपको याद है, उस पर 1 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, उससे आप पता लगा लेंगे कि वो अम्लीय है क्षारीय है और कितना अम्लीय कितना क्षारीय है। ऐसे ही pOH वाला फॉर्मूला है, वो भी आपको एक नंबर ही देने वाला है, ठीक है। तो उससे भी आप नंबर लेके जो है pH स्केल जो है उस पर जांच करेंगे कि वो नंबर क्या आ रहा है, अम्लीय है क्षारीय, ठीक है ना। अभी इससे अम्लीय क्षारीय सीधे पता नहीं लगा सकते हैं आप, पहले pH निकालेंगे। तो देखिए pH निकालने को कहा गया, निकाल देते हैं। हमें H+ आयन साधारण दिया है 1.01 10 टू पावर -12, ठीक है। और हमें निकालना है pH, तो साधारण सा फॉर्मूला है pH = -K log इंटू H+ आयन साधारण। और हाँ, इसे रोकते हुए थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था आपको कि मैं थोड़ा लॉग के बारे में आपको बता दूं कि लॉग कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए लॉग सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ यहाँ साइड में। हालांकि लॉग जो है टॉपिक फिलहाल नहीं है हमारा और बड़ा टॉपिक है, इसे इसके लिए तो खुद से कम 1 घंटे की वीडियो लगेगी समझाने के लिए, कंप्लीट एंड टू एंड। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि लॉग जो है हमें देता क्या है, आउटपुट क्या देता है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 रखा है और यहाँ 4 रखा है, तो इसे हम रीड करते हैं log base 2 4, log base 2 4, log base 2 4। और जो इसकी जो वैल्यू करके आएगी, आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए इस 2 की कितनी पावर होगी, 4 आ जाए तो 2 2 4, इसकी 2 की पावर 2 होगी तो 2 आ गया आंसर। ऐसे ही मैं बता दूं आपको, अगर यहाँ 10 रखा हुआ है और यहाँ 100 रखा हुआ है, तो यहाँ इसे कैसे रीड करेंगे हम, log base 10 100, log base 10 100, log आधार 10 पर 100, ठीक है। तो अब यहाँ क्या वैल्यू दिया देगा, आउटपुट क्या देगा, ये हमेशा ये वैल्यू देता है जो यहाँ पर आधार होता है और जो यहाँ नंबर होता है। इस आधार की कितनी घात हो, कितनी पावर हो के नंबर आ जाए, तो 10 की घात 2 करके 100 आता है, तो यह आउटपुट देगा आपको 2। ऐसे अगर मैं पूछूँ log यहाँ 5 है और यहाँ 625 है, तो इसे कैसे रीड करेंगे, log base 5 625, ठीक है। तो इसका मान इसका जो आउटपुट आएगा मान आएगा वो कैसे आएगा, देखिए 5 की ऐसी कितनी घात होंगी कि जिससे 625 हो जाए। तो हम जानते हैं 5 की 4 घात करनी पड़ेगी जब जाके 625 आएगा, क्योंकि 5 ने 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625, 5 को 4 बार गुणा करना पड़ता है आपस में, तब जाके 625 आता है। तो इसका मतलब 5 के 4 करने पर ही आता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा वो 4 आएगा। तो आपको इन 3 एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि log एक्चुअली हमें क्या वैल्यू देता है। log हमें यहाँ रखी जो वैल्यू होती है उसकी कितनी घात आएगी इस नंबर में, वो हमें आउटपुट के रूप में देता है। तो इस आधार पर ही मैंने आपको समझाने के लिए कुछ यहाँ पर लिखे, इसके आधार पर अब मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ। log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है और log 1000 की वैल्यू 3 होती है। ऐसे लोग अगर 10,000 आएगा या 1 लाख आएगा, तो जितने जीरो 1 के बाद आ रहे हैं उतनी उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बेस नहीं लिखा, और जब यहाँ पर बेस न लिखा हो तो इस लोग को कहते हैं हम जनरल लोग, साधारण लघुगणक, साधारण लघुगणक, हिंदी में साधारण लघुगणक और इंग्लिश में जनरल लोग। जनरल लोग में यहाँ 10 लिखा हो या ना लिखा हो, बेस 10 मान के चलते हैं हम, बेस एज्यूम कर लेते हैं कि 10 है। तो यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन आप हमेशा मानेंगे कि यहाँ पर बेस अपना 10 ही है, ठीक है। है यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर 10 है। ना लिखा हो तो क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। वैसे लघुगणक भी 2 होते हैं, एक तो होता है नेचुरल लोग और एक होता है जनरल लोग। तो ये जनरल लोग है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, जनरल लोग है। जब हम इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ते हैं मैथ में, ठीक है, क्लास 12 में, और पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, क्लास 11 में भी आ जाता है वो चैप्टर नंबर 13 में, और इंटर में भी आता है, ठीक है। तो जब हम वो पढ़ते हैं, जब हम वहाँ पर जो लोग इस्तेमाल जो करते हैं, वहाँ पर बेस मानते हैं ई, वहाँ पर लोग बेस ई होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, लोग बेस ई होता है। बेस ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है, इसकी कुछ वैल्यू होती है 2.3 के समथिंग, आई थिंक 2 और 3 के बीच में होती है इसकी वैल्यू। तो वहाँ पर बेस जनरली ई मानते हैं। अगर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ ना हो, केवल लोग लिखा हो, तो इसका मतलब बेस वहाँ पर ई है, जब हम डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस 10 मानते हैं। तो बेस 10 वाला जो लोग होता है वो होता है जनरल लोग, लघुगणक, साधारण लघुगणक। और जो बेस ई वाला होता है वो होता है नेचुरल लोग, ठीक है, प्राकृतिक लघुगणक।
चलिए बातें तो होगी इसकी थोड़ी सी गहरे वाली, इसको तो फिलहाल छोड़ते हैं। जो वैल्यू हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ जनरली जो लोग है वो बेस 10 के साथ ही है, कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, तो लोग बेस 10 है यहाँ पर। अगर बेस 10 है तो ये वाली वैल्यू एप्लीकेबल है, आप ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कुछ फॉर्मूले, जैसे कि अगर लोग m इंटू n, अगर m और n गुणा में हो तो अलग अलग हो सकते हैं। ये लोग m हो सकता है और प्लस लोग n हो सकता है। फिर ऐसे ही लोग अगर m टू पावर n है तो n लोग n हो सकता है। और ऐसे ही अगर लोग n अपॉन n है तो ये लोग m माइनस लोग n अलग हो जाता है। ये 3 फॉर्मूले खास है जो हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर लोग बेस e है और यहाँ भी e है, ये बेस सेम हो जाते हैं, ठीक है। मैं बताऊँ आपको, लोग बेस अगर सेम है यहाँ पर तो वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ e ही जरूरी नहीं है, यहाँ पर a हो b हो। और वैसे भी जो परिभाषा है मैंने तो बताई आपको शुरुआत में कि यहाँ देखते हैं कि इसकी कितनी घात बन जाए, इसकी कितनी घात बनेगी ये आ जाए, वही इसका आउटपुट होता है। तो उस हिसाब से भी आप सोचिए भाई ई की, अगर ई को ई बनाना है तो एक ही घात चाहिए ना हमें, तो एक आएगा। तो यहाँ ए हो तब भी एक आएगा, 2 हो तब भी एक आएगा, 4 हो तब भी एक आएगा, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू है। ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, आपको सवाल करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए ज़्यादा पीएच के जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में नहीं लेने वाले, क्योंकि फिर वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज के लिए बस हम ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन किसी अगली वीडियो में लेंगे, ठीक है। पीएच से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं मैं कम से कम 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको किसी अगली वीडियो में। आज एक ही क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ बढ़ जाएगी। अगली वीडियो में आप मिलेंगे तो अगली वीडियो में आपको जो है और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा शायद, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और जो जहाँ क्वेश्चन मैंने स्टॉप किया तो वहाँ से आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस के लोग, इसकी वैल्यू रखी है 1.010 टू पावर -12। आप जानते हैं कि जो है 1 की तो 1.0 की वैल्यू 1 ही होती है, और 1 की अगर मल्टीप्लाई 10 से कर दे तो 10 ही रहने वाला है। इट मीन्स हमारे पास ओनली 10 की पावर क्या आ गया, -12 आ गया। अब एक फॉर्मूला मैंने अभी राइट किया था, मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि अगर लोग में कोई नंबर m रखा है, उसकी घात में एक नंबर n रखा है, तो फॉर्मूला ये कहता है कि n घात आगे आ जाएगी और लोग m पीछे रह जाएगा। तो सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन यहाँ पर है। देखिए अगर लोग n हमारा 10 है और n हमारा -12 है, तो -12 आगे आ जाएगा, जैसे वो n आगे आ जाता है। तो यहाँ से -12 यहाँ है तो माइनस क्या हो गया, +12 हो गया, और इंटू में क्या हो गया, इंटू में हो गया लोग 10। और लोग 10 की वैल्यू मैंने अभी लिखवाई आपको 1 होती है, तो बस सीधे क्या आ गया 12 इंटू 1 मतलब 12 आ गया। तो पीएच वैल्यू क्या आई, तो पीएच वैल्यू आ गई आपकी 12। पीएच वैल्यू फाइंड करने को कहा था उसने, ज्ञात करने को कहा था, हमने 12 निकाल दिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये विलयन कैसा है, अम्लीय क्षारीय है। तो आप जान ही चुके हैं कि पीएच स्केल पर नंबर 0 से लेकर 14 तक होते हैं। 0 से लेकर 7 तक की बात आ जाए तो अम्लीय है, 7 से पीछे और 7 पे रहे तो उदासीन है, 7 से ऊपर आए तो क्षारीय है। अब आप देख लीजिए वैल्यू आ रही है 12, इट मीन्स ये क्षारीय है, क्षारीय है ना ये। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः विलयन क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का है। आई होप समझ में आया होगा आपको ये ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि जो है ये वीडियो और किसी की भी काम आए स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में हम जो है पीएच से जुड़े हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टफ लेवल, लो लेवल सारे क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय।